क्या आपने कभी सोचा कि भगवान हमारे जीवन में कभी सुख तो कभी दुख क्यों देते हैं? कभी किसी को खूब धन दे डालते हैं और कभी पल भर में सब कुछ छीन भी लेते हैं। कभी उत्तम स्वास्थ्य दे डालते हैं तो कभी उसके शरीर में रोग ही रोग क्यों दे डालते हैं? क्यों कोई निर्धन होता है और कोई धनी? और अगर भगवान चाहे तो पल भर में सब कुछ बदल भी सकते हैं। आज की कथा हमें यही गहरा रहस्य समझाएगी। दृश्य एक समय की बात है। माता पार्वती और भोले शंकर पृथ्वी लोक का भेष बदलकर भ्रमण कर रहे थे। चारों ओर उल्लास था क्योंकि किसी उल्लास के पर्व का दिन था। लोग नए नए वस्त्र पहनकर उत्सव मना रहे थे। यह दृश्य देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और भोलेनाथ की खूब प्रशंसा करने लगी। प्रशंसा करते हुए माता बोली, आपने पृथ्वी को कितनी खुशियों से भर दिया है। यह कार्य और कोई नहीं कर सकता है। तभी तो तीनों लोक में आप पूजे जाते हैं। सुनकर भोले बाबा मन ही मन मुस्कुराए, मानो कहना चाहते हूं, देवी अभी तो आपने एक ही दृश्य देखा है, आगे बहुत कुछ देखना शेष है। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आपका हार्दिक स्वागत है चैनल नागा साधना पर, जहां प्रस्तुत किया जाता है जीवनोपयोगी आध्यात्मिक शिक्षाएं, जहां दी जाती हैं देवताओं के रहस्यमयी गाथाओं की सबसे विश्वसनीय जानकारियां, जहां हम बताते हैं सप्त चक्र साधना के जटिल रहस्यों को बिल्कुल आसान तरीके से, जहां शुरू की गई हैं जन्मदिन क्यों और कैसे मनाएं कि जीवन सुख और समृद्धि से भर जाए। आज भी की जाएगी उन नामों की घोषणा जिनका जन्मदिन 20 सितंबर को है और जिनके रिक्वेस्ट मुझे प्राप्त हुए हैं। बने रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक, क्योंकि वीडियो के अंत में बताया जाएगा कि भोले बाबा ने माता पार्वती को नियति का रहस्य नहीं समझाया, बल्कि उनके माध्यम से वे हमें शिक्षा दे गए हैं। आइए यह जाने कि यदि आप या आपके परिवार के किसी सदस्य का जन्मदिन YouTube चैनल पर मनाना हो तो उसके लिए आप अपना रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे? बिल्कुल आसान है। सभी वीडियो या शॉर्ट के डिस्क्रिप्शन में चैनल का व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है। आप उसी व्हाट्सएप नंबर पर अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप इस चैनल पर प्रसारित इससे पीछे के किसी लॉन्ग वीडियो को देख सकते हैं, जैसे श्री विश्वकर्मा पूजा 2025 या शक्ति आराधना का महापर्व दुर्गा पूजा। इन सब में रिक्वेस्ट भेजने का तरीका बताया गया है। अब शिव पार्वती के इस रोचक कथा के अगले दृश्य में चलते हैं। दृश्य 2, जहां चारों ओर लोग उत्सव मना रहे थे, वहीं एक व्यक्ति के घर से उत्सव जैसा तो दूर, सामान्य दिनों के समान भी माहौल नहीं दिख रहा था। उसका झोपड़ी नुमा घर था। घर के बाहर एक व्यक्ति फटा पुराना वस्त्र पहने भूखा प्यासा रो रहा था। माता की नजर उस निर्धन व्यक्ति पर पड़ी तो उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने तुरंत भोलेनाथ से कहा, नाथ, यह अन्याय है।
जब सब प्रसन्न हैं तो यह दुखी क्यों है? आप इसे भी संपत्ति और सुख क्यों नहीं देते? भोलेनाथ बोले, देवी, यह उसके अपने कर्मों का फल है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। मैं भी नियति के विधान को नहीं बदल सकता। लेकिन माता पार्वती अड़ गई। उन्होंने कहा, नहीं नाथ, मेरे रहते कोई भी भूखा प्यासा, निर्धन और दुखी नहीं रह सकता। आप अभी इसको धनी बनावें। इसके चेहरे पर भी खुशी होनी चाहिए। बाबा भोलेनाथ जानते थे कि देवी पार्वती अब मानेंगी नहीं, इसलिए विधि के विधान में हस्तक्षेप करते हुए उसे वरदान देते हैं। शीघ्र ही उसका घर भी और लोगों की तरह सुख सुविधा और धन दौलत से भर जाता है। यह देखकर माता प्रसन्न हो गई और दोनों पृथ्वी पर आगे भ्रमण के लिए निकल पड़े। कुछ देर तक भ्रमण करने के बाद जब वे दोनों उसी मार्ग से लौटे तो उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति अब धनी तो हो गया था, पर उसका स्वभाव क्रूर और घमंडी हो गया था। वह दूसरों को मार रहा था, अपशब्द बोल रहा था, लोगों की खुशियां छीन रहा था। कुछ देर पहले तक जहां चारों ओर उत्सव का माहौल था, वहीं अब मातम जैसी सन्नाटा पसर चुकी थी। लोग उसके मारपीट और अपशब्दों के डर से अपने अपने घरों के अंदर छुप गए थे। कोई भी उसके घर के पास से गुजरता तो वह उसे मारता पीटता और अपशब्द बोलता था, मानो धन के नशे में चूर हो। यह सब देखकर बाबा भोलेनाथ माता की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, देवी, अब समझ में आई कि वह निर्धन क्यों था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। वह व्यक्ति पहले भी इस इलाके का सबसे अमीर व्यक्ति और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करता था, किंतु तब भी वह ऐसा ही व्यवहार लोगों के साथ किया करता था। नियति का चक्र चला और वह कंगाल होकर उस दशा को प्राप्त हो गया। देवी, उसका स्वभाव, कर्म और अहंकार ही उसको दरिद्रता के कगार पर ला खड़ा किया था। धन और संतान को पाकर वह उसका नाजायज फायदा उठाता था, लोगों को दुखी किया करता था, जैसे अभी कर रहा है। इतना ही नहीं, जब बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती साधारण मानव का रूप धारण करके उसके पास से गुजरे तो उसने उन्हें भी गालियां दी और मारने को दौड़ा। दोस्तों, आगे की शेष कथा बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद होने वाली है, लेकिन शेष कथा जानने से पूर्व आइए हम सब मिलकर उन दो बच्चों के जन्मदिन की शुभकामनाएं दे दें जिनका जन्मदिन 20 सितंबर को है। पहला नाम है अवनी, सहरसा बिहार से। अवनी को दूसरे जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाई। दूसरा नाम है सोनाली, सोलन, हिमाचल प्रदेश से। सोनाली को 15वीं जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाई। अवनी और सोनाली, आप दोनों के साथ साथ उन तमाम लोगों को जिनका जन्मदिन 20 सितंबर को है, नागा साधना परिवार एवं समस्त दर्शकों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माता रानी और हनुमान जी की कृपा आप सबों पर बनी रहे।
ईश्वर आप सबों को सकारात्मक सोच दे, जीवन में सभी खुशियां एवं सफलता प्रदान करें। आप लोग अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और जीवन में नेक और निर्भीक इंसान बने, ऐसी ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। हमारे चैनल के विशेषज्ञ ज्योतिष के गणना के अनुसार अवनी के माता पिता या कोई बड़े व्यक्ति जन्मदिन की सुबह अवनी के हाथों से गाय को रोटियां खिलवा दें। और सोनाली, आप जन्मदिन की सुबह स्नान करके हनुमान चालीसा का 7 बार शुद्ध शुद्ध पाठ करें, हनुमान जी का आशीर्वाद लें, उसके बाद माता पिता एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, फिर अपने हाथ से गाय को 5 रोटियां खिलाएं या 5 गरीबों को भोजन कराएं। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं कथा के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ की ओर। जब उस घमंडी व्यक्ति ने बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती को भी अपशब्द बोलकर मारने दौड़ा, तो माता को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत भोलेनाथ से कहा, नाथ, मैंने गलती की है, मुझे नियति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए थी। अब पुनः मैं ही आपसे अनुरोध करती हूँ, इस दुष्ट और अहंकारी को पहले से भी बुरी हालत कर दीजिए, क्योंकि मैं दुष्टों और अहंकारियों को शक्ति दिलाकर नियति के प्रकोप का शिकार नहीं बनना चाहती। हे नाथ, मैं वचन देती हूँ कि आगे से कभी नियति और कर्म के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगी। भोलेनाथ ने माता की प्रार्थना स्वीकार की और उस व्यक्ति को पुनः निर्धन ही नहीं, पहले से भी दयनीय बना दिया। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह कथा कोई सामान्य कहानी नहीं, यह हमें एक गहरी शिक्षा देती है। जो लोग अच्छे दिनों में दान पुण्य का कार्य न करके अपने धन और बल पर घमंड करते हैं, बुरे कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, साधु संतों और सज्जनों का अपमान करते हैं, यहाँ तक कि धन के मद में चूर होकर अपने परिजनों को भी नहीं पहचानते हैं, तो समझे कि उसका अंत शीघ्र होने वाला है। यह कथा हमें यह भी शिक्षा दे रही है कि जीवन में सुख दुख, निर्धनता या संपन्नता, यह सब हमारे कर्मों का ही फल है। भगवान भी सिर्फ वही देते हैं जो हम अपने कर्मों से अर्जित करते हैं। अगर व्यक्ति का स्वभाव बुरा है तो लाख धन रहने पर भी जीवन नरक बन जाता है। व्यक्ति को 3 चीजों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए: धन, यौवन और संतान। ये सब ईश्वरीय देन है और जो देता है वह छीन भी सकता है। हम जो भी कर्म करें उससे केवल अपना ही नहीं बल्कि दूसरों को भी लाभ पहुंचे, ऐसे कर्म ईश्वर को अति प्रिय है। हमेशा याद रखना चाहिए, हमारा कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि अपना शरीर भी हमारा नहीं है, तो फिर घमंड किस बात का? मनुष्य मालिक हो ही नहीं सकता। मालिक सिर्फ और सिर्फ एक है, इस सृष्टि के रचयिता और परमपिता परमेश्वर। अगर आपको यह कथा और शिक्षा
दोनों पसंद आई हो तो इसे और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जब कर्म सुधरेंगे तभी जीवन संवरेगा। यह चैनल आपका ही है, इसे सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। हर दुख सुख का राज इसी कथा में छुपा है। बोलिए हर हर महादेव।